आजकल हर जगह मैनिफेस्टेशन ट्रेंड में है। जिसे देखो मैनिफेस्टेशन की बात करता है कि जो आप चाहते हो बस यूनिवर्स में पुट इट आउट देयर एंड यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। कितनी सच्चाई है इसमें। अगर सच में ऐसा होता तो क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी ना होती जो भी हम चाहते। पर क्या ऐसा होता है? क्या हमारी सारी इच्छाएं सचमुच रियल हो जाती हैं? नहीं ना। तो क्या है मैनिफेस्टेशन और क्या है जो वाकई हमारी सब इच्छाएं पूरी कर देगा? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरिबोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आजकल मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये बहुत देखती हूँ कि हर कोई मैनिफेस्टेशन थ्योरी अपना रहा है। हालांकि जब हम भगवान की बात करें तो अक्सर उसे नकार दिया जाता है कि नहीं, हमने तो कभी भगवान जी को नहीं देखा, हम उसमें क्यों माने। लेकिन जब बात आई मैनिफेस्टेशन ऐसे फैंसी वर्ड्स की तो हम इंक्लाइंड हो जाते हैं कि अरे हाँ, दिस वर्क्स, दिस एक्चुअली वर्क्स, टेक अ बे लीफ एंड डू दिस एंड डू दैट, व्हाट नॉट। टेक अ जर्नल और उस पे लिखो जो भी चाहते हो, वो सब विश पूरी हो जाएगी। देखिए, अगर सच में ऐसा होने लगता कि आप जो चाहो आपको मिल जाए तो ये दुनिया कुछ और ही बन जाती। क्योंकि अपना अच्छा चाहने वाले आजकल कम और दूसरों का बुरा चाहने वाले ज्यादा हैं। तो ऐसी एक शक्ति है जो ये मैनिफेस्टेशन से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो है भक्ति की शक्ति। अब आज हम बड़े सिंपल तरीके से आई वांट टू क्लैरिफाई कि देखो, मैनिफेस्टेशन को इतना हाईलाइट मत दो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। अपने जो पाथ पर आप चल रहे हो, भगवान जी में विश्वास रखते हुए उसमें बिलीव करो। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देखिए। एक 5 साल का बच्चा जो अपनी सौतेली माँ से बहुत हर्ट हुआ, सब कुछ छोड़ के नारद मुनि के कहने पर जंगल में चले गए। एज अ 5 ईयर ओल्ड उन्होंने जंगल में क्या किया, खूब ऑस्टेरिटीज की, खूब तप किया, तपस्या की, और अंततः उन्हें श्री भगवान विष्णु के दर्शन हुए साक्षात। और जब भगवान जी ने उन्हें बोला कि मांगो, नाउ दैट यू हैव सीन मी, मांगो, क्या मांगते हो, तो ध्रुव महाराज कह सकते थे कि ओके, आई यूज टू मैनिफेस्ट कि मेरी बहुत बड़ी किंगडम हो, मेरे पापा से भी बड़ी किंगडम हो, ताकि मैं अपनी सौतेली माँ को दिखा सकूं कि देखो अब असली राजा कौन है। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या किया? उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु से कहा कि प्रभु, अब तक तो मैं कांच को पाने की प्राप्ति लालसा में भटक रहा था, अब मेरे हाथ में हीरा लगा है, तो मैं छोटी मोटी चीज क्यों मांगूंगा, मैं तो स्वयं आपको ही मांगूंगा। नाउ दिस इज भक्ति, दिस इज डिवोशन, वेयर यू आर नॉट डिमांडिंग बट यू आर डिवोटेड। सो डिमांड नहीं, डिवोशन पर ध्यान दीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये तो हमने एक इंसान की बात की, एक भक्त की बात की। अब आप गजराज जी को देखिए। हाथी के रूप में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा ली मगरमच्छ के चंगुल से छूटने के लिए। अंततः क्या किया? सरेंडर किया कि प्रभु, अब आप ही आइए और मुझे बचाइए, मेरे तारनहार, फंसी है मेरी जान, आओ और करो मेरा कल्याण। तो भगवान जी अपना भागते हुए आ गए, विष्णु भगवान जी। आज की मैनिफेस्टेशन फिलॉसफी कहती है यूनिवर्स से जो भी मांगना चाहते हो वो मांगो और यूनिवर्स वो आपको देगा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान जी कहते हैं कि मुझ में एक निष्ठता रखो, होल हार्टेडली मेरा ध्यान करो, मुझे सरेंडर करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, और ये मेक श्योर करूंगा जो तुम्हारे पास है वो भी बना रहे। देखो, मैं अक्सर अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बताती हूँ कि इतना स्ट्रेस या इतनी वरी मत करो कि मुझे ये चाहिए। यू नो हाउ थिंग्स आर, लाइफ में फास्ट पेस है,
हर एक को कुछ ना कुछ गोल्स सेट हैं, आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश दिस दैट व्हाट नॉट, द लिस्ट इज नेवर एंडिंग कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो, जब एक बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें वो मेक श्योर करते हैं उसकी जरूरत के कपड़े, गर्मी के, ठंड के, उसका झूला, उसका पालना, उसकी जरूरत का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान जो उस बच्चे को शायद इतना चाहिए भी नहीं जितना उसके पेरेंट्स ओवरलोड कर देते हैं, उसका एक सेपरेट रूम और भी बहुत कुछ। क्या उस बच्चे ने कुछ भी मैनिफेस्टेशन की, कुछ भी मैनिफेस्ट किया अपनी माँ के अंदर जब वो था? क्या उसने कोई लिस्ट बनाई? क्या उसने यूनिवर्स में बोला ओके आई वांट दिस, आई वांट दिस? पेरेंट्स ने उसका ध्यान रखा। ऐसे ही लाइकवाइज हमारे रियल पेरेंट इज श्री हरि, सो ही नोज बेटर कि हमारे लिए क्या बेटर है। तो हमारे शास्त्रों से ली गई ये गूढ़ बात कि मैनिफेस्टेशन पर अपना वक्त जाया करने की बजाय अगर हम वो ध्यान भगवान जी में सरेंडर कर दें तो सुदामा जी के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने गए, किस होप में कि बस मुझे अपने मित्र से मिलना है। वो नहीं मांग पाए उनसे कुछ भी, जो भी उनकी पत्नी ने उनको सिखा बुझा कर भेजा था, ऐसा बोलना, ये लो एक मुट्ठी चावल भी ले जाओ उनको देना, वो उन्होंने दिए। बट वो नहीं बोल पाए क्योंकि हिज इंटेंशन वॉज जस्ट सरेंडरिंग, कि अपने मित्र के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। और हुआ क्या, मांगने गए तो मांगते 500 रुपए, 1000 रुपए, है ना, जितना हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जितना हम सोच पाते हैं। लेकिन सोच से भी परे हमें मिलता है भगवान जी की कृपा से। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में मानते भी हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब एक बार दी आर्ट ऑफ सरेंडर को ट्राई करो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो, आप कॉपी पेन लेके लिख रहे हो कि मुझे एक अमाउंट, आप लिख रहे हो कि मुझे ये चाहिए, but then you are limiting yourself to just that. For example, अगर आप कहो I want n number of followers, then you are limiting yourself कि इतने ही followers आपके होंगे। लेकिन अगर when you leave it to श्री हरि कि I do it as your service, मैं तो आपके लिए कर रही हूँ, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ लाइफ में, then the reward you get वो तो प्रेशियस है, लिमिटलेस है। तो मैनिफेस्टेशन नहीं, भक्ति ट्राई करो। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला भगवान जी को पाने का, भक्ति। कार्तिक मंथ जाते जाते हमें यही सिखा रहा है कि भक्ति देवी की कृपा हो जाए तो जीवन बन जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन, लेट्स डिस्कार्ड द थ्योरी एंड लेट्स स्विच to the art of surrender. Let's surrender ourselves at the lotus feet of श्री हरि और नित उनका नाम लेते हुए, उनका चिंतन सुमिरन करते हुए अपने जीवन को बिताइए और आप देखेंगे भगवान जी हमें इतना देंगे कि संभाला नहीं जाएगा। तो जब तक हमें वो नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं, भगवान जी हमें सिखा रहे हैं वो आर्ट, जब हमारे पास वो आए चीज तो हम उसे संभाल पाए। आप बेशक गूगल कीजिएगा, जिन लोगों की झटपट लॉटरी लगी हो $1,000,000 की, वो बैंकरप्ट हुए हैं विद इन 5 years क्योंकि उन्हें संभालना ही नहीं आया। उन्हें शॉर्टकट से कुछ चीज मिल गई एंड दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू हैंडल इट। सो मीनवाइल जब आपको वो चीज नहीं मिल रही, दैट मीन्स श्री कृष्णा जी इज टीचिंग यू द आर्ट कि आपको जब वो चीज मिलेगी तो आपको संभालना भी तो आना चाहिए। एक उम्र के हो जाओगे, जब कुछ समझ आएगी, माँ बाप तभी तो गाड़ी चलाने को देंगे, तभी तो घर संभालने को देंगे। तो सीखते रहिए जब तक उस चीज को नहीं पाते, और आशा करते हैं कि हम सब पाएं शांति और प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में। मुझे जरूर बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं ऑन मैनिफेस्टेशन एंड सरेंडर। कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो भक्ति देवी से रिलेटेड, आई एम क्यूरियस टू नो दैट एज वेल, प्लीज शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।